मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि मैं बैठ नहीं सकती थी ज़्यादा देर, क्योंकि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें गुरु नहीं बनाने पड़ते हैं। दूसरा, इनका जो है बहुत ईजी वे है कि सांसों को मतलब आते जाते हुए देखना। और मुझे सबसे और ईजी ये चीज़ लगी कि उन्होंने कहा कि लेट के भी कर सकते हैं, तो मैंने लेट के ही अपनी इस चीज़ को कवर किया। मेरा नाम नीलम गुठियाल है। मुझे जो है आध्यात्मिकता में स्टार्टिंग में एक्चुअली ये हुआ था कि मैं जब छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, तो मैंने एक डेथ केस देखा था, जिसमें मैंने देखा कि एक किसी की डेथ होती है और मैं उसको देख के मतलब रोती हूँ। तो और अपने पापा को बोलती हूँ कि जैसे हम इस दुनिया से जब चले जाएंगे तो कभी मिलेंगे नहीं। ये चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। तो पापा कहने लगे कि तेरे को ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा कि मैंने ये जो देखा है, मैं इसको देख के थोड़ा सा मतलब मुझे कुछ हो रहा है कि हम लोग जो है इसके बाद जो है मतलब कभी मिल नहीं पाएंगे। मतलब पापा को बोलती हूँ। तो पापा तो जवाब कुछ दे नहीं पाए, बट मेरे ये चीज़ मेरे दिमाग में ना आहिस्ता आहिस्ता किसी की डेथ देखना, ऐसे सीन देख के मुझे ये लगता था कि जो इंसान दुनिया से चले जाते हैं वो कभी नहीं मिलते। और सब चीज़ हम कवर कर सकते हैं, जैसे कोई बॉडी में इंजरी हो गई या कुछ भी, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन जब जब कोई इंसान किसी की ज़िंदगी से चला जाता है तो वो दोबारा नहीं मिलता। तो वो ये चीज़ मुझे आज तक भी ये हर्ट करती थी। बार बार मुझे ये चीज़ बार बार मतलब दिमाग में आती थी, मुझे इसका जवाब नहीं मिलता था। फिर उसके बाद मतलब मैं 20 इयर्स ऐसे कुछ टाइम में मैंने नाम लिया मैंने किसी से। तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ा अच्छा तो लगता था, बट मेरे अभी आंसर वो क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद भी मेरे जो गुरुजी थे उनकी जो है उन्होंने देह छोड़ दी थी। जब मैं इस चीज़ को समझ मतलब उनसे क्वेश्चन पुट करती, उससे पहले वो अपना शरीर छोड़ चुके थे। उसके बाद मेरे 20-25 साल मतलब ऐसे समझ लीजिए कि चले गए ज़िंदगी के। मेरी मैरिज हो गई, इस बीच में बच्चे हो गए। तो अभी 1 साल पहले ही मुझे किसी ने मेडिटेशन के बारे में बताया, पीएमसी के बारे में। दीदी हैं वो यहीं पे हैं पीएमसी में, तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे जो है आनापानसति ध्यान जो मेडिटेशन है, इसमें जो है आप ध्यान करो, आपको खुद ब खुद हमारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। तो मैंने मतलब मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि मैं बैठ नहीं सकती थी ज़्यादा देर, क्योंकि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें गुरु नहीं बनाने पड़ते हैं। दूसरा, इनका जो है बहुत ईजी वे है कि सांसों को मतलब आते जाते हुए देखना। और मुझे सबसे और ईजी ये चीज़ लगी कि उन्होंने कहा कि लेट के भी कर सकते हैं, तो मैंने लेट के ही अपनी इस चीज़ को कवर किया। जो मैं मतलब 5-10 मिनट बैठ नहीं सकती थी, अब मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ जाती हूँ मेडिटेशन के लिए। मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हुई काफ़ी हद तक, नहीं तो मेडिसिन के बाद भी मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती थी। और उसके बाद मैं नींद की गोलियाँ लेती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो मेडिटेशन के बाद मेरी ये मेडिसिन भी छूट गई है। तो इससे मैंने ये देखा है कि अब ये मेरे को मतलब अभी मतलब ये होता है कि जैसे जो इंसान ज़िंदगी से गए हैं, इसका मतलब अभी मुझे पूरी तरह तो जवाब नहीं मिला, बट इतनी थोड़ी सेटिस्फेक्शन है कि जो इंसान जो है शरीर छोड़ता है, बाकी उसकी जो सोल यहीं पे होती है और कहीं जाता नहीं है। एक्चुअली मेरी फैमिली है तो आध्यात्मिक है, लेकिन हस्बैंड और बेटी अभी इस चीज़ को मतलब अभी वो मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। हमने पत्री जी से यही सीखा कि हर समस्या का समाधान ध्यान है, और ध्यान करो भी और ध्यान करवाओ भी। और मुझे जैसे एक्सपीरियंस ये हुआ कि जैसे मैंने एक दिन हस्बैंड से वैसे ही जस्ट मतलब मजाक में ऐसे ही बोल दिया कि मुझे महाअवतार बाबा जी की केव में जाना है। तो मुझे ये लगता था कि मैं कैसे जा पाऊँगी। तो 2 दिन के बाद ही हमारे ग्रुप में ये फ्लायर आया कि महाअवतार बाबा की केव के लिए यात्रा जा रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं जा पाऊँगी। और दूसरा फिर सेकंड इशू था कि हमें जैसे फाइनेंशियली भी थोड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी मेरे लिए पत्री जी ने पहले ही एक मतलब से तैयार कर रखा था। मेरी एक फ्रेंड है जो मेडिटेशन के लिए तो आती नहीं थी, लेकिन इसके लिए वो मतलब वो आई, कहती मैं मतलब जो है मनी मतलब हेल्प भी करूँगी और साथ में मैं भी चलती हूँ। तो इसमें मतलब मेरे को काफ़ी मतलब ये मिला, हेल्प मिली है।
मेडिटेशन से बहुत सी चीज़ें हमारी कवर होती हैं। एक जो हम महाअवतार बाबा जी की केव में गए, वहाँ मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि मुझे मतलब अपने गुरुजी और महाअवतार बाबा जी में जैसे ऐसे लगता था कि जैसे मतलब अलग है, ये अलग है। लेकिन जब मैं महाअवतार बाबा जी की केव में गई और मैंने मेडिटेशन किया तो वहाँ मुझे जाते ही ये मतलब ध्यान में दिखाया गया कि गुरुजी और महाअवतार बाबा जी जो हैं एक होकर जो है मेरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। मतलब फिर उसके बाद दिखाया गया कि जो हमारे साथ लोग जा रहे हैं वो भी एक होकर जो है मेरी बॉडी के अंदर ही जा रहे हैं। मतलब इसमें उन्होंने ये दिखाया कि जिस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा दिमाग में ये लेके चल रही थी कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो उसमें उन्होंने हमें वननेस दिखाया कि ये सब जो हैं एक ही हैं। मैं पहले मांसाहारी थी, फिर उसके बाद एक बार ऐसे आया कि जैसे मैं वो जैसे खाते हैं तो खाते खाते ऐसे मतलब हुआ कि जैसे ये मैं मतलब वो जो खा रही थी तो उसको खाते ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं अपनी बॉडी का कोई पार्ट खा रही हूँ। तो मैं मतलब उस टाइम मतलब स्टॉप हो गई। और आज भी मैं जब किसी को बोलती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं तो यही दिमाग में लेके आओ, अगर नहीं छूटता तो ये लाओ कि अगर हम अपने बच्चे को नहीं मार सकते तो हम किसी का बच्चा मार के अगर खा रहे हैं तो हमें कैसा फील होगा। जैसे हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं वैसे हमें इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। मैं तो हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि कुछ भी एक्सपीरियंस अगर लेना है, कुछ भी अगर आपने किसी का दुख फेस करना है तो पहले उस चीज़ को अपने पे लेकर देखो कि अगर वही सिचुएशन अगर हमारे साथ हो तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उस चीज़ को समझेंगे। तो आपका जो ये ध्यान का काम है या जो भी है जो हम कहते हैं हमारे से छूटता नहीं है हम जी, तो ये आप अगर अपने हर चीज़ अपने पे लोगे तो आपका जो है रास्ता आसान होगा। और आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि हम किसी पे जो भी कुछ करते हैं, अत्याचार करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो कैसे फील होता है अगर हम हमारे साथ खुद वो चीज़ हो। और दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन के बाद मैं मतलब मान लो 90% जो है मेरा गुस्सा शांत हुआ है 1 साल में। ध्यान के लिए इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान जो है बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें जैसे हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो जैसे गुस्सा आता है तो ये मेडिटेशन जो है हमें बहुत हेल्पफुल करता है, बहुत हेल्प देता है, हमें शांति भी मिलती है। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सबको ध्यान करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। अगर जब तक आप इस चीज़ में पढ़ो, मेरे कहने से आप मत करना, लेकिन जैसे आप इस चीज़ में पढ़ोगे, आप एक बार 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट करिए, फिर 15 मिनट करिए, तो आपको खुद लगेगा कि जैसे कि ये चीज़ मतलब आपको ये चीज़ ऐसी है कि आप जितना इसमें जाओगे आपको और आनंद आएगा। एक तो होता है हमें मतलब खुशी मिल रही है, खुशी नहीं, आपको आनंद आएगा। आनंद मतलब कि आप जितना डीप जाओगे, जितना इसमें डलोगे, आपको बहुत 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 अच्छा मिलेगा, लगेगा। और आपकी मतलब काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होंगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। थैंक यू, धन्यवाद।